सभी अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। आज के अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में हम संस्कृत व्याकरण से 10वीं कक्षा में अव्यय प्रकरण को पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि अव्यय प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में कितने अंक का है, क्योंकि हमें कोई भी काम करने से पहले उसका सही दिशा निर्देश ज्ञात होना चाहिए। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। इसमें अव्यय प्रकरण के लिए 3 अंक हैं और ये कुल उच्चई शब्द से लेकर के यावत तावत तक ये अव्यय आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। अब हम इनको क्रमशः उच्चई शब्द से लेकर के यावत तावत इस अव्यय तक अध्ययन करेंगे। अब अव्यय कहते किसे हैं? बच्चों, अव्यय वो शब्द हैं जिनके ऊपर लिंग, विभक्ति, काल, वचन किसी भी रूप में, कहीं भी परिस्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इससे भिन्न जो भी शब्द होते हैं वो कहीं न कहीं विभक्तियों में चलते हैं, शब्द रूप में चलते हैं, धातु रूप में चलते हैं, अर्थात वो निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं। परंतु अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। अब जैसे राम शब्द है, रामः रामौ रामः, विभक्तियाँ भी चल रही हैं, वचन भी चल रही हैं। लता लते लताः, विभक्तियाँ भी चल रही हैं, वचन भी चल रहे हैं। दोनों शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी बोध हो रहा है। तो जिनमें बदलाव हो वो विकारी होते हैं, परंतु जिनमें बदलाव ना हो वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि अव्यय शब्द कहते किसे हैं। अब सबसे पहले पाठ्यक्रम में जो शब्द आता है अव्यय प्रकरण में वो है उच्चैः। उच्चैः शब्द का अर्थ है जोर से, अर्थात जोर यानी लाउडली कह सकते हैं, ऊंची आवाज़ में। अब इसके उदाहरण, सिंहः उच्चैः गर्जति, शेर जोर से दहाड़ता है। बालः उच्चैः वदति, बालक जोर से बोलता है। उच्चैः जोर से। अब जहाँ भी संस्कृत वाक्य में ये भाव आ रहा हो, ये सेंस आ रही हो कि भाई वहाँ पर जोर से किसी ब्लैंक में हमने शब्द का प्रयोग करना है, तो वहाँ पर जोर से की जगह हम संस्कृत में क्या शब्द रखेंगे? उच्चैः। तो मंजूषा ये एग्ज़ाम में आएगा कैसे, पहले वो भी जान लेते हैं। मंजूषा होगी, मंजूषा में शब्द होंगे अव्यय, और जैसे हम पत्र भरते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, वाक्यों में वो शब्द कौन सा शब्द किस जगह सही बैठेगा वो मंजूषा से चुन करके आपने रिक्त स्थान में भरने हैं। तो इस प्रकार से रहेगा अव्यय का लेखा जोखा। दूसरा शब्द है अव्यय प्रकरण में च। जानते ही हैं, बार बार आपको संस्कृत में पढ़ने को मिला होगा शब्द। च का अर्थ होता है और। अब ये समुच्चय को बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य से दूसरा वाक्य जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। यह द्वंद्व समास में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका वाक्य देखिए, रामः च सीता च वनम अगच्छताम। राम और सीता वन को गए थे। अब राम और सीता कहने के लिए च लगा दिया। कई बार अंत में राम
सीता च ऐसे भी बोल देते हैं, तो कई बार 2 बार च लगाया जाता है, तो वो दोनों ही ठीक होते हैं। सुरेशः रमेशः च। अब यहाँ पर सुरेशः च रमेशः च भी कह सकते थे, परंतु ऐसा भी सही है। सुरेशः रमेशः च मित्रौ स्तः। सुरेश और रमेश मित्र हैं। सुरेश और रमेश दोनों मित्र हैं। इसके बाद तीसरा अव्यय है श्वः। श्वः और ह्यः, ये 2 अव्यय आप इसको समझ लीजिए। श्वः का अंग्रेजी में अर्थ होता है आने वाला कल, यानी टुमारो, और ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे। जब भी श्वः अव्यय का प्रयोग होगा तो उसका लिंक होता है लृट लकार के साथ। वहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ह्यः भरना है या श्वः भरना है? तो ह्यः का लिंक होगा लंग लकार के साथ। धातु में जो हम लकार पढ़ते हैं 5, लट लोट लंग विधिलिंग और लृट, इसमें जो ये 2 लकार हैं लंग और लृट, इनमें लृट लकार श्वः के साथ प्रयोग होगा और लंग लकार का प्रयोग ह्यः अव्यय के साथ जोड़ा जाता है। वाक्य देखिए, पहले श्वः में लृट लकार के धातु बाद में जोड़ी जाएगी। श्वः राम कथा भविष्यति, आने वाले कल में राम कथा होगी। श्वः सोमवासरः भविष्यति, कल सोमवार होगा। इसी तरह से ह्यः जो है वो पास्ट टेंस को कहेगा और श्वः फ्यूचर टेंस को कहेगा। अब ह्यः में पास्ट टेंस में पहला वाक्य क्या है? ह्यः रमा पाठम अपठत, कल रमा ने पाठ पढ़ा था। ह्यः शनिवासरः आसीत्, कल शनिवार था, सैटरडे। तो ह्यः और श्वः को अच्छे से आप सीखेंगे। इसमें गलती क्या होती है कि लृट की जगह लंग प्रयोग कर दिया, उल्टा हो जाता है माइंड में जब अभ्यास नहीं रहता। तो आपने ध्यान रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, श्वः के साथ लृट लकार, ह्यः के साथ लंग लकार। इसके बाद अद्य। अद्य जो अव्यय है उसका अर्थ होता है आज। अद्य वातावरणः अतीव शुद्धः अस्ति, आज वातावरण बहुत अधिक शुद्ध है। अद्य राजमार्गे जनाः न सन्ति, आज सड़क पर लोग नहीं हैं। सड़कें खाली है ना? हाँ, तो अद्य राजमार्गे जनाः न सन्ति। अद्य जो है वो प्रेजेंट टाइम को बताता है, वर्तमान समय को कहता है। श्वः फ्यूचर टाइम को कहता है, भविष्यकाल को। ह्यः पास्ट टेंस को कहता है, बीते हुए समय को, भूतकाल को। तो ये तीनों काल के लिए श्वः, ह्यः और अद्य आपके पाठ्यक्रम में ये अव्यय लगे हैं। इसके बाद जैसे अंग्रेजी भाषा में आइदर, और, नाइदर, नोर कुछ पेयर्स होते हैं, ऐसे ही संस्कृत में भी अव्यय पेयर्स के साथ ही प्रयोग होते हैं, जोड़े के साथ लगते हैं। अत्र, तत्र। अत्र का अर्थ है यहाँ और तत्र का वहाँ। हम कई बार कहते हैं यहाँ भी वो, वहाँ भी वो, यहाँ भी ये, यहाँ। तो इस तरह के वाक्य हिंदी में हम बात करते हैं व्यवहार में, जब आपस की बोलचाल की बातें होती हैं। तो संस्कृत में भी अत्र कृष्णः तत्र कृष्णः, यहाँ भी कृष्ण वहाँ भी कृष्ण। ऐसे ही अत्र वृक्षः तत्र वृक्षः, यहाँ पेड़ वहाँ पेड़। अत्र आकाशः तत्र आकाशः, वहाँ आकाश, यहाँ आकाश, सॉरी पहले यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ आकाश वहाँ आकाश। तो अत्र और तत्र हमेशा इकट्ठे प्रयोग होते हैं।
तो कई बार इनको अलग अलग भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला है यत्र और कुत्र। ये अलग अलग भी प्रयोग हो सकते हैं, जैसे छठे में अत्र और तत्र अलग अलग भी प्रयोग हो सकते हैं, इकट्ठे भी प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे ही यत्र और कुत्र। यत्र का अर्थ होता है जहाँ और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। ईश्वरः, ईश्वरः विसर्ग नहीं लगी है, विसर्ग लगा लीजिए ईश्वर को। ईश्वरः यत्र कुत्र अपि गन्तुं शक्नोति। ईश्वर जहाँ कहीं भी जा सकते हैं। ज्ञानम तु यत्र कुत्र अपि प्राप्तुं शक्नोति। ज्ञान तो जहाँ कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि बलेन तु यत्र कुत्रापि विजयं प्राप्तुं शक्यते। बुद्धि बल से तो जहाँ कहीं पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। यत्र कुत्र, जहाँ कहाँ। ये पृथक पृथक अगर प्रयोग करेंगे तो कुत्र, भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हो। रमा कुत्र उपविशति, रमा कहाँ बैठी है। तो इस प्रकार से कुत्र अलग भी प्रयोग हो सकता है। अगला अव्यय है इदानीम। इदानीम का अर्थ, अब इदानीम के सिमिलर शब्द, समानार्थक शब्द संस्कृत में अधुना, यानी तीनों चार ये अव्यय हो गए 8वें नंबर पर। इदानीम, अधुना, संप्रति और सांप्रतम। बच्चों, ये चारों के चारों अव्यय एक अर्थ ही वाले हैं। इन सभी का मीनिंग एक ही है। इन सब का मीनिंग क्या होगा? ब्रैकेट में लिखा हुआ है अब। तो जब भी आपको संस्कृत में अब कहना हो, इन चारों शब्दों में, तीन तो ब्रैकेट में लगा रखे हैं, एक हेडलाइन में दे रखा है इदानीम। इन चारों शब्दों में जब भी आपको संस्कृत में अब शब्द का प्रयोग करना हो तो उसके लिए इन चारों में से कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हो। सभी का मीनिंग एक समान है। इदानीम का अर्थ भी अब, अधुना का अर्थ भी अब, संप्रति का अर्थ भी अब और सांप्रतम शब्द का अर्थ भी अब। इसलिए जो ये मैंने आइकॉन लगा रखे हैं वो सारे ब्रैकेट में यही शब्द ऊपर वाले ही नीचे लिखने हैं। इदानीम वर्षा भवति, अधुना वर्षा भवति, संप्रति वर्षा भवति, सांप्रतम वर्षा भवति। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य, इन चारों शब्दों में से कोई भी एक चूज कीजिए। जैसे मैंने प्रयोग कर लिया, अधुना छात्राः संस्कृतं पठन्ति, अब छात्र संस्कृत पढ़ते हैं। संप्रति माता भोजनम पचति, अब माता भोजन बना रही है, पका रही है। सांप्रतम संसारे कोरोना इति रोगः प्रसरति, अब संसार में कोरोना ये महामारी फैली हुई है। तो इस प्रकार से ये वाक्य आप बना सकते हैं। अगला अव्यय है यदा। यदा का अर्थ है जब। यदा के साथ तदा का पेयर भी बनता है और ये अलग अलग भी प्रयोग हो सकते हैं। अब यदा जहाँ आएगा वहाँ तदा आना ही आना है। यदा रमा पठति तदा लता लिखति, जब रमा पढ़ती है तब लता लिखती है। यदा कृष्णः खेलति तदा प्रदीपः गृहकार्यं करोति, जब कृष्ण खेलता है तब प्रदीप गृह कार्य करता है। यदा तदा। अब मैंने जब यदा का प्रयोग हुआ तो यदा को अंडरलाइन किया है। अब तदा वाले वाक्य देखिए, इसमें भी शुरुआत यदा से ही हो रही है। यदा गुरु पाठयति, जब अध्यापक पढ़ाता है, तदा छात्राः ध्यानेन पठन्ति, तब छात्र ध्यान से पढ़ते हैं। यदा वंशिका गायति तदा मोनिका नृत्यति, जब वंशिका गाती है तब मोनिका नाचती है।
यदा तदा। तो ये दोनों पेयर हैं, जोड़े के रूप में आते हैं। इसके बाद प्रयोग हो रहा है 11वें नंबर पर कदा। कदा का अर्थ होता है कब। सह ग्रामात् कदा आगच्छत्, वह गांव से कब आया। वह गांव से कब आया था। आगच्छत् लंग लकार। वसंत मासः कदा आगमिष्यति, वसंत का महीना कब आएगा। प्रश्नवाचक शब्द है तो इसमें बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। तो ये था कदा। इसके बाद अगला अव्यय है सहसा। सहसा का अर्थ है अचानक। एकदम से हम कोई काम कर देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अचानक। संस्कृत में उसके लिए शब्द है सहसा। तो पहला वाक्य है सहसा किमपि कार्यम न करणीयम, अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जब ये करणीयम, पठनीयम, चलनीयम इस तरह की साउंड आती है तो वो चाहिए मीनिंग में होता है। पठनीयम का अर्थ पढ़ना चाहिए, करणीयम का अर्थ करना चाहिए, हसनीयम का अर्थ हंसना चाहिए। तो ये अनियर प्रत्यय होता है। तो सहसा किमपि कार्यम न करणीयम, अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए। दूसरा वाक्य है इसी में, आकाशात् सहसा वर्षा अभवत, आकाश से अचानक वर्षा हो गई थी। आकाश से अचानक बारिश हुई। अगला अव्यय वृथा। वृथा का अर्थ है व्यर्थ, बेकार, जहाँ अनयूज हो, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस न रहे। समुद्रे वृष्टिः वृथा भवति, समुद्र में या सागर में वृष्टि यानी वर्षा वृथा भवति बेकार होती है। वहाँ तो पानी पहले ज़्यादा होता है, तो समुद्र में बारिश बेकार है। मूर्खाय ज्ञानम वृथा भवति, मूर्ख के लिए ज्ञान देना बेकार होता है, वृथा होता है, व्यर्थ होता है। आगे है शनैः। ये कई बार दो बार भी इकट्ठा प्रयोग हो जाता है। शनैः शनैः भी कह देते हैं इसको, और एक बार में अकेला भी लिखा जाता है शनैः। इसका अर्थ है धीरे से। शनैः शब्द प्रत्यय जो अव्यय है, शनैः अव्यय का अर्थ है धीरे धीरे। पहला वाक्य है कच्छपः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। या एक बार लिखा है तो एक बार कहेंगे कच्छपः शनैः चलति, कछुआ धीरे चलता है। और अगर दो बार आ गया तो धीरे धीरे चलता है। राजुः शनैः शनैः चलति, राजू धीरे धीरे चलता है। रोहितः निजकार्यं शनैः शनैः करोति, रोहित अपना काम धीरे धीरे करता है। अब अगला अव्यय है अपि। अपि का अर्थ होता है भी। जयदेवः अपि एतत् कार्यं कर्तुं शक्नोति, जयदेव भी यह काम कर सकता है। सुरेशः अपि संगणकचालनं जानाति, संगणक होता कंप्यूटर, सुरेश भी कंप्यूटर चलाना जानता है भी। और भी, रामः अपि लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति, राम भी लक्ष्मण का बड़ा भाई है। 16वें क्रमांक पे 16वें नंबर पे अव्यय है कुतः। कुत्र और कुतः दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, और कुत्र का अर्थ है कहाँ पर। ये दोनों कंफ्यूज कर न करें, इसलिए दोनों को आपने अलग अलग ध्यान रखना है। कुतः मैंने कहाँ से, और कुत्र का अर्थ कहाँ पर। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ है कहाँ से। भवान कुतः
आगच्छति, आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। रमा एतत् फलं कुतः आनीतवती, रमा ये फल कहाँ से लाई थी। श्यामः कुतः आगतवान, श्याम कहाँ से आया था। आगे है इतस्ततः, यह अव्यय 17वें नंबर पर है। इसका मीनिंग इतः का अर्थ होता है इधर और ततः का अर्थ होता है उधर। हमने विसर्ग संधि पढ़ी थी तो विसर्ग के स्थान पर स हो गया, तो इसलिए यह शब्द बन गया। शब्द तो ये इतः ततः ऐसे था, परंतु संधि हो जाने के कारण ये इतस्ततः अव्यय बन गया, इधर उधर। वाक्य देखिए, वानराः वृक्षेषु इतस्ततः कूर्दन्ति, बंदर वृक्षों पर इधर उधर कूदते हैं। बालकाः इतस्ततः धावन्ति, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति, पशु इधर उधर घूम रहे हैं। 18वां यदि तरहि, ये भी पेयर्स है, ये भी जोड़े के रूप में आते हैं। यदि का अर्थ है यदि और तरहि का अर्थ है तो। और ये कंडीशन होती है ना, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं हेतु हेतु मद भाव। भाई अगर ये होता तो वो हो जाता, मतलब पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड होता है। अगर डॉक्टर आता तो रोगी बच जाता, इस तरह की बातें होती है ना, तो उस तरह का ही इसमें यही भाव होता है, यही सेंस आती है। पहला वाक्य, यदि वर्षा भविष्यति तर्हि सर्वत्र जलम भविष्यति, यदि बारिश होगी तो सब जगह जल हो जाएगा। यदि छात्राः पठिष्यन्ति, यदि छात्र पढ़ेंगे तर्हि अवश्यमेव सफलाः भविष्यन्ति। ये भविष्यन्ति लिखा नहीं है जगह कम होने के कारण, इसलिए ऊपर से एरो लगा दिया नीचे की, ताकि भविष्यति शब्द भविष्यन्ति नीचे आ जाएगा। ऊपर भविष्यति है, नीचे भविष्यन्ति लिखना है आपने। यदि छात्राः पठिष्यन्ति तर्हि अवश्यमेव सफलाः भविष्यन्ति। यदि वृक्षाः भविष्यन्ति, यदि पेड़ होंगे तर्हि फलानि अपि भविष्यन्ति, तो फल भी होंगे। और अगला पेयर्स के रूप में ही, जोड़े के रूप में यावत और तावत। जहाँ जहाँ यावत आएगा वहाँ वहाँ तावत आएगा, जहाँ जहाँ यदि आएगा वहाँ वहाँ तरही भी आएगा। अब जैसे पहला वाक्य, यावत का अर्थ होता है जब तक और तावत का अर्थ होता है तब तक। यावत त्वं पठिष्यसि तावत अहम लेखयिष्यामि, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक मैं लिखूँगा या मैं लिखूँगी। यावत रात्रिः भवति तावत अहम पठामि, जब तक रात होती है तब तक मैं पढ़ती हूँ या तब तक मैं पढ़ता हूँ। यावत रमा पूजां करोति तावत मोहनः व्यायामं करोति, जब तक रमा पूजा करती है तब तक मोहन एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है। तो इस प्रकार से यावत तावत। प्यारे बच्चों, ये थे अव्यय, इतने कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आपको इसका अर्थ समझ में आना चाहिए, तो मंजूषा से आप उस वाक्य में अच्छे से भर सकते हो। इनका अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।